नमस्कार दोस्तों। आज हम हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस उसको कवर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस को कवर करने से पहले मैं आपको रेशो और परसेंटेज अच्छे से करवा चुका हूँ। अब देखो, रेशो और परसेंटेज जो मैंने कराया उसमें जो मेजर चीज़ है ना, उसको मैं फिर से आपको थोड़ा सा रिकॉल कराना चाह रहा हूँ पहले 5 मिनट में। क्योंकि ये जो चीज़ है वो पूरी मैथमेटिक्स में भले कोई सा भी चैप्टर हो उन सब में आपके यूज़ आने वाली है। ठीक है, तो जिनने उन वीडियोस को ना देखा हो उनको भी कोई भी लॉस ना हो, इसलिए पहले बस ये दो कॉन्सेप्ट आप पहले सीख लो। उसके बाद हम हमारे जो चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस उस पर चलेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज है डिस्ट्रीब्यूशन। क्या सर? डिस्ट्रीब्यूशन कि सर हम चीजों को बांटते कैसे हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं आपके पास 108 रुपए हैं, उनको आपको 2:3:4 पे बांटना है कि पहले को 2 दिया, दूसरे को 3 दिया, चौथे को 4 दिया। मतलब 2 और 3 5 और 4 9। हर 9 पे ऐसे बटेगा कि पहले इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो, इसको 4 दे दो, फिर अगले 9 पे भी 2 3 4 ऐसे बटेगा। हम निकालेंगे कैसे कि 108 रुपए उसमें 2:3:4 है। 2 को कितना मिला, 3 को कितना मिला, 4 को कितना मिला, ये चीज निकाली कैसे जाती है। तो याद रखना, टोटल रेशो की वैल्यू कितनी है? 9। मतलब ये जो 9 रेशो है वो किसके बराबर है सर? 108 के। तो आपको कुछ नहीं करना, टोटल रुपए आपको पता है 108 है, टोटल रेशो कितना है? 108 की भाषा वाली चीज 9 है बस। अब आपको जो निकालना है, जैसे 2 निकालना है कि 2 वाले को कितना मिलेगा, तो 2 से गुणा कर दो। आपको निकालना है 2 को हटा के कि सर नहीं 3 वाले का निकालना है, तो 3 से गुणा कर देना। 4 वाले का निकालना है तो किससे गुणा हो जाएगा? 4 से। समझ में आया? क्या करना है कि टोटल जो दे रखा है टोटल अमाउंट, उसके बाद उसको इन रेशो का टोटल करके, जैसे इसका आया 2 3 5 और 4 9, टोटल अमाउंट को टोटल रेशो से डिवाइड कर देना है और उसके बाद जिसकी वैल्यू चाहिए उससे गुणा कर देना है। ये क्या चीज दिखाएगी? टोटल जो अमाउंट है उसको टोटल रेशो से डिवाइड किया कि भाई 9 रेशो है, तो ये टोटल आ गई हमारी एक रेशो की वैल्यू कि सर एक रेशो का रियल मान क्या है। अब जैसे ये 2 रेशो में है इसका पार्ट, तो इसको 2 से गुणा कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू के लिए 3 से गुणा कर देंगे, इसकी के लिए 4 से गुणा कर देंगे। आई होप आपको ये पहली चीज तो समझ में आई। ठीक है सर, रेशो में हम इस तरीके से बांटते हैं। परसेंटेज में कैसे बांटते हैं सर? कि मेरे पास ये 600 रुपए, ये मुझे इसको 50% देने, इसको 20% देने, इसको 25% देने, इसको 5% देने। अब रेशो में तो हमें टोटल का वो पूरा करना पड़ता था। परसेंटेज में मैंने आपको सिखा रखा है कि 600 का 50% निकालना है, तो 600 का 50% क्या होगा? 600 गुणा 50/100। 600 का 20% निकालना है तो 600 का की जगह गुणा 20% मतलब होता है 20/100। 25% निकालना है तो 600 का की जगह गुणा 25 की जगह और परसेंटेज की जगह बटा 100। तो सर कोई डाउट आपको इस चीज में? नहीं। 5% का निकालना है तो वो भी वही होगा, 600 गुणा 5/100। तो पहली चीज तो ये आ गई आपको कि ठीक है सर, डिस्ट्रीब्यूट हम कर सकते हैं। कोई अमाउंट आप बोलोगे या तो परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूट करो या फिर रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करो, दोनों कंडीशंस में डिस्ट्रीब्यूट करना हमसे आता है। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट तो अपना ठीक है सर, ये चीज आपने अच्छे से हमें समझा दी। दूसरी चीज क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन तो हम सीख गए, ठीक है, बांटना सीख गए। दूसरी चीज है किसी चीज को बढ़ाना या घटाना। कोई चीज बढ़ेगी, अब वो बढ़ने में 3 पॉसिबिलिटी होती है, हमेशा याद रखना। भले आपका ब्याज हो, भले आपका प्रॉफिट लॉस हो, भले आपका एवरेज हो, भले रेशो हो, भले परसेंटेज हो। किसी भी चैप्टर में आप चल जाना, वो बढ़ाने के सवाल देता है तो मैं आपको बता दूंगा बच्चा फंसता कैसे है, चीजें कैसे काम करती है। ठीक है, जैसे ये 600 है, ठीक है, कोई भी चीज मानो, या तो किसी चीज की कीमत होगी, ठीक है, कि भाई ठीक है कोई सामान है, कोई नेकलेस है, उसकी कीमत पहले 600 थी, बाद में वो 10% बढ़ गई। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? या फिर वो बाद में 16.5% बढ़ गई, या फिर वो बाद में वर्तमान की जो लागत है, वर्तमान की जो उसकी कीमत है, उसकी 1/10 भाग बढ़ गई। तो 3 तरीके से वो चीजों को बढ़ा सकता है। इसको अगर मैंने बोला 10% बढ़ गई तो 10% घटेगी, वो भी वो पूछ सकता है। तो सर बढ़ेगी घटेगी वाले प्रश्नों को किया कैसे जाता है, ये तो आप हमें समझा दो। तो आपको कैसे समझना है ये चीज को ध्यान रखना। जैसे अगर ये 600 कीमत है, ठीक है, उसको मुझे 10% बढ़ाना है, तो मैं क्या बोलूंगा? 10% का मतलब होता है सर 100 से कोई चीज कितनी हो गई? 110। समझ में आया? तो 100 से 110 हो गई। तो परसेंट वाले में आपको जिसमें एक इंटीजर के रूप में परसेंटेज दिख रही हो ना, उसमें तो सीधा क्या चलना है? 600 है। अब आपने 100 और 110 तो लिख दिया, 600 से बड़ी है, बड़ी है मतलब जो बड़ी वाला अंक है वो ऊपर आएगा भिन्न में, मतलब बड़ा क्या है? 110, तो 110/100 हो जाएगा।
मैं बोलता ये चीज 10% कम होगी तो ये क्या हो जाता, 100 से 90 हो जाती। समझ में आया आपको? 100 से क्या हो जाती है, 90, अगर मैं बोलता कि 10% कम हो जाएगा। जैसे सेकंड है, इसको 16 से ही 1/2 की जगह यूं मान के चलते हैं सर, 16 से ही 2/3% अगर बढ़ी है, ठीक है। अगर सर 16 से ही 2/3% बढ़ेगी तो इसे मिश्र भिन्न के मामले में सर हम क्या करेंगे, तो मैं बोलूंगा सर इसको पहले नॉर्मल भिन्न में कन्वर्ट करो, 16 3 48 और 2 50, तो यह हो गया 50/3%। ओके सर, 50/3% का मतलब, अब परसेंटेज की जगह आपने हमें सिखाया था, परसेंटेज का मतलब होता है बटा 100, तो 50/3 गुणा 100, तो ये कितना हो गया, 50 दूनी तो 1/6, मतलब सर 6 पर 1 की वृद्धि, तो ये कितना हो जाएगा, 6 से 7। समझ में आया? अगर बढ़ी है तो, घटती तो मैं लिखता साला सही 2/3% घटी है, तो ये क्या हो जाता, 6 से 5। अब समझ में आया बढ़ी और घटी दोनों का कॉन्सेप्ट। अब इसमें यह है बढ़ रही है, 600 है, 16 से ही 2/3% बढ़ी, तो मैं क्या करूंगा सर, बड़े से गुणा कर दूंगा, मतलब 600 है, ठीक है सर, 600 से बड़ी है, तो बड़ी वाली संख्या को ऊपर 6 और 7 भिन्न के रूप में आए ना मेरे पास, तो बड़ा वाला अंक कौन सा है, 7, तो 600 गुणा 7/6, इतनी बड़ी। वो बोलेगा हर साल बढ़ रही है, 2 साल बाद कितनी होगी, पर ईयर इतने परसेंट से बढ़ रही है, 16 से ही 2/3% से, तो इसको 7/6 को 2 बार गुणा कर दूंगा बस। 3 साल बढ़ रही है तो 3 बार गुणा कर दूंगा। अगर जनसंख्या जैसी चीज आ गई कि जनसंख्या है पर ईयर इतनी बढ़ती है, 2 वर्ष बाद कितनी होगी, 4 वर्ष बाद कितनी होगी, तो जितनी साल बढ़ती है उतने से गुणा, उतनी बार गुणा कर देना है इस अंक को। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई? कोई बोले वर्तमान का 1/10 भाग बढ़ेगी, तो सर 1/10 भाग इसमें डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है, मतलब 10 पर 1 बढ़ेगी, तो 10 से क्या जाएगा, 11, ये भिन्न बन जाएगी। अब आपको कुछ नहीं करना, वही लगाना है जो आपने 1/6 में 6 से 7 में लगाया था कि सर 10 से 11 हो रही है, मतलब बढ़ रही है, ठीक है। अब बढ़ रही है आपने हमें बोला, तो 600 गुणा बड़ा वाला अंक ऊपर 11/10, 2 साल बढ़ेगी तो एक और बार गुणा 11/10 हो जाएगा इसमें, 3 बार साल बढ़ेगी तो तीन, एक और बार गुणा 11/10 हो जाएगा 3 बार। समझ में आया आपको? कोई चीज कितनी थी, अगर वो 10% बढ़ी तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा 100 और 110 लिख लो बस। बढ़ रही है तो बड़ा वाला अंक ऊपर अंश के रूप में, ठीक है। अगर कम होती कि भाई 100 से 90 हो गई, तो छोटा वाला अंक ऊपर। समझ में आया? तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। जैसे इसमें किया तो भिन्न के रूप में, तो इसको नॉर्मल इसकी वैल्यू निकाल लो, जैसे 1/6 आई, मतलब 6 पर 1 बढ़ रही है, ये इस फॉर्म में है। इसमें डायरेक्ट लिखा था 1/10 भाग बढ़ेगी तो 10 से 11 होगी। तो ये सारी चीजें आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगी, और ये मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आपके इस चैप्टर में भी काम आएगी, आपके हर चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट काम आएंगे। मैथमेटिक्स ओनली सब्जेक्ट है जिसमें आप एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ के ना आप सोचो आप उसके सारे क्वेश्चन कर दोगे, नहीं हो पाते। मैथ्स का हर चैप्टर एक दूसरे से लिंक होता है, और बच्चा यही पेशेंस खोता है। हिस्ट्री में अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो उसमें आपको इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी से इतना ज्यादा लेना देना नहीं होगा, ठीक है। केवल उस जगह का नाम उस समय आप देख लोगे तो भी आपका काम चल जाता है। लेकिन मैथ्स में आपसे अदर चैप्टर नहीं आते, जो बेसिक चैप्टर्स हैं वो अगर नहीं आते तो आप बाकी के चैप्टर्स को नहीं कर सकते, और यही कारण है कि मैथमेटिक्स थोड़ी सी कठिन लगती है बच्चों को, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम आसान बना देंगे, ठीक है। अब आ जाओ आगे। अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। दो चैप्टर, ये अपना पूरा चैप्टर है लाभ और हानि। सर प्रॉफिट एंड लॉस काम क्या आता है? जब कोई कंपनी आप रन करोगे, जब कोई बिजनेस आप रन करोगे, कोई भी चीज रन करोगे, उसमें आप देखोगे भी तो सही, कल को दुकान भी खोलनी पड़े, ठीक है, तो उसमें आप देखोगे भी तो सही कि सर हम चीज लाए थे इतने की, बेची इतनी की, हमें लाभ हुआ। सर हम ज्यादा की लाए लेकिन हमें कम में बेचनी पड़ी मजबूरन, तो हमें हानि हुई। तो लाभ और हानि क्या है कि पहली चीज आती है, अब देखो इस चैप्टर में आपके क्या क्या आएगा, पहले तो ये देखो लाभ और हानि, मतलब कोई चीज है वो 100 रुपए की मैंने खरीदी, या तो मैं उसको क्रय करूंगा, इसलिए इस मूल्य को बोलते हैं क्रय मूल्य, अगर मैंने उसको खरीदी है तो, ठीक है, क्रय मूल्य कि सर ठीक है मैंने उसको खरीदी है, ठीक है। या फिर मैं उसको बनाऊंगा खुद, तो उसको अपन बोलते हैं लागत मूल्य, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, जो हर जगह चलेगा, इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट में सीपी, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है मेरा, 100, कि ठीक है या तो कोई चीज मैंने बनाई है, मतलब बनाने में मेरी लागत आई 100 रुपए, या मैं कोई चीज खरीद के लाया वो आई 100 रुपए की, ठीक है। मैंने बेचा कितने में, 120 में अगर मैंने बेचा, तो सर 100 की चीज थी, 120 में मैंने बेचा। जिस मूल्य पे हम बेचते हैं ना, उस मूल्य को हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं, विक्रय
मूल्य। विक्रय मतलब बे से बेचने वाला मूल्य, जिस मूल्य पे हमने बेचा वो विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पे हमने क्रय किया मतलब खरीदा वो क्रय मूल्य। ठीक है, या इसको बोलते हैं किसी चीज को बनाने में जितनी लागत आई तो लागत मूल्य भी क्रय मूल्य को कह सकते हैं अपन। ठीक है, अगर सर क्रय मूल्य से ज्यादा है विक्रय मूल्य, इसका मतलब कि 100 की चीज आई थी 120 में बेची, इसका मतलब हमें प्रॉफिट हुआ है 20 का, तो इसको बोलते हैं हम लाभ। ठीक है, अगर 100 की चीज थी मैं 80 में बेच देता तो मुझे 20 का क्या होता, हानि। तो पहली चीज तो आपको समझ में आ गई लाभ और हानि क्या है। अगर विक्रय मूल्य ज्यादा है और क्रय मूल्य कम है, मतलब ये आपका क्रय मूल्य हो गया, इससे विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, लाभ। समझ में आया, इसमें से इसको घटा देंगे तो। ठीक है सर, अगर सर हमारा क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य मतलब चीजें हमें कम की बेचनी पड़ी ज्यादा की खरीद के, कि मैंने 100 रुपए की खरीदी मैंने 50 रुपए में बेच दी, तो कम किया ना मैंने। ठीक है, तो मुझे क्या हो गई, हानि हो गई सर एक तरीके से। ठीक है, तो क्रय मूल्य में से फिर विक्रय मूल्य घटाएंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, हानि। अब समझ में आ गया, पहले तो आपको लाभ और हानि क्या है, और ये बेसिक सी चीज है, ये बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी एक एक चीज बताना मेरा कर्तव्य है। ठीक है, अब आगे चलो आप आराम से। पहली चीज तो अपनी अच्छे से हो गई। ठीक है सर, दूसरी चीज क्या है सर, लाभ और हानि तो हमने समझ ली कि सर लाभ क्या है और हानि क्या है। अब देखो, लाभ के बाद एक टर्म आती है लाभ प्रतिशत, वही इस चैप्टर में चलेगी आपके, और एक आती है हानि प्रतिशत। आप बोलोगे सर जब लाभ और हानि हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दो तो लाभ निकलता है, और क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दो तो हानि निकल सकती है, फिर हम इतना जोर क्यों लगा रहे हैं, हम इसमें लाभ परसेंट और हानि परसेंटेज की जरूरत क्यों पड़ी। देखो, यहाँ पर ना लाभ और हानि पूर्णतया प्योर कंसेप्ट नहीं है। जैसे मैं आपको बोलूं, किसी आदमी ने बिजनेस में, इस आदमी ने 100 रुपए लगाए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, और इसने कमाए 50 रुपए, इसको 50 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, इसने 50 रुपए का लाभ किया। ठीक है, वहीं पर दूसरा आदमी जिसने 1000 लगाए थे और उसको भी लाभ हुआ 50 रुपए का। लेकिन अगर मैं केवल लाभ लाभ का देखूंगा तो मुझे क्या पता चलेगा कि किसको रियल में ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। इसने तो 100 ही लगाए, 100 में इसको 50 मिल गए, इसने 1000 लगाए तब जाके उसको 50 मिले। 50 को देखूंगा तो दिख रहा है कि सर लाभ है, लेकिन सर क्या ये शुद्ध लाभ है? क्योंकि अगर कोई समझदार आदमी है तो वो पहले ये पूछेगा कि ठीक है आपको 50 का लाभ हुआ, लेकिन ये तो बताओ आपने लगाए कितने रुपए थे। ये बोलेगा मैंने 100 लगाए थे, ये बोलेगा मैंने 1000 लगाए थे, तब ये बोलेगा भैया इसको लाभ ज्यादा हुआ है क्योंकि इसने तो कम में ज्यादा कमा लिया, तूने इतने सारे लगाए तब भी तुझे कम मिले। और इसी टर्म को नाम दे दिया फिर प्रतिशत। मैंने आपको पहले भी बताया था, परसेंटेज का मतलब होता है परसेंट, परसेंट मतलब पर 100। इसका लाभ प्रतिशत हम निकालेंगे तो 100 रुपए पर 50 रुपए का लाभ है, तो ये कितना आ जाएगा इसका, 50%। और इधर ये 1000 पे 50 रुपए का लाभ है, तो ये इसका कितना परसेंट आएगा सर, 5%। मतलब इसको 5% लाभ हुआ, इसको 50% लाभ हुआ। समझ में आ गया, 100 का 5% होता है 50, तो इस सॉरी 50% होता है 50। ठीक है, तो इसको तो 50% लाभ हो गया, और इसको 1000 का 50 कितना होता है, 5%, इसको मात्र 5% लाभ हुआ। इसलिए यहाँ पे अपन को क्लियरली पता चल गया ना सर कि इस आदमी को ज्यादा प्रॉफिट है, क्योंकि इसको 50% लाभ हुआ है, इसको 5% लाभ हुआ है। इसने हर 100 पर केवल 5 रुपए कमाए और इसने एक ही 100 पर कमा लिए 50। अब समझ में आ गया होगा आपको लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, जैसे ये आदमी है, इसका 100 की जगह 50 का अगर लॉस हो जाता, हानि हो जाती, इसमें 1000 पे इसको 50 की हानि हो जाती, सर इसका तो आधा पैसा डूब गया बेचारे का। इसको हानि ज्यादा है, देखने में सेम लग रही है, लेकिन इसके 1000 पे मात्र 50 गए, लेकिन इसके तो 100 पे ही 50 चले गए। इसीलिए लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की जरूरत पड़ी। अब पहले आपको ये बेसिक क्लियर हो चुका होगा कि ठीक है सर, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत चीज क्या है। ठीक है, और इनकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि लाभ और हानि टोटली शुद्ध कॉन्सेप्ट नहीं है। रियल में हमें पता करना है किसको प्रॉफिट ज्यादा है, तो हम प्रॉफिट का परसेंटेज देखेंगे कि हर 100 पे कितने कमाए हैं। हर 100 पर इसने कमाए 5 और इसने कमाए 50, तो सर इसका लाभ परसेंट ज्यादा हो गया। ठीक है, इसने गवाए 50, इसने गवाए 500, इसका ज्यादा हो गया। अब आप समझ में आ गए हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत और चीजें कैसे काम करती है। ठीक है सर, पहली चीज तो आपने हमें बता दी। ठीक है,
तो सर आपने ये भी बताया कि इसमें मेन रोल हो रहा है इन्वेस्ट का, कि कितने रुपए लगाए हैं, ठीक है, उसी से तो कंपेयर किया है हमने। मतलब अगर मैं लाभ परसेंट और हानि परसेंट का फॉर्मूला निकालने जाऊं, तो सर पहली चीज तो ये देखो, कोई भी वैल्यू है उसको आपने बोला हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करनी है, ठीक है। हानि परसेंट, कोई चीज को परसेंटेज बनाना है तो 100 से गुणा करते हैं, ये हमें पता है। और कोई चीज परसेंटेज में है उसकी वैल्यू निकालनी है तो बटा 100 करते हैं, ये भी हमें पता है। लाभ और हानि है, ठीक है। अब जैसे सर लाभ परसेंट कैसे निकाला जाता है, याद रखना, लाभ परसेंट और हानि परसेंट क्रय मूल्य पर निकाले जाएंगे। जैसे मैंने उस समय बोला था ना कि इन्वेस्ट कितने किए हैं वो पूछेगा, वो लगाए कितने पैसे तब जाके लाभ हुआ है, तो ये किस पे मैटर करता है, जो लगाए हैं। मतलब लाभ की तुलना हमेशा क्रय मूल्य से होगी, हानि की तुलना भी हमेशा क्रय मूल्य से होगी, और चूंकि परसेंटेज में निकाल रहे इसलिए गुणा 100। तो बाकी कुछ लोग इस फॉर्मूले को रटते हैं, ठीक है, कि लाभ परसेंट बराबर लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100, हानि परसेंट बराबर हानि बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। बाकी जिसमें थोड़ी समझदारी वो अपने आप समझेगा कि लाभ परसेंट निकालना है तो लाभ हुआ है और कितने रुपए पे हुआ है, कितने लगाए हैं, वो लगाते किसको है अपन, क्रय मूल्य को ही तो हम बोलते हैं कि ये कॉस्ट प्राइस है हमारा, और गुणा 100। तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस गुणा 100, ठीक है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस गुणा 100, ठीक है। तो ये चीज हमारा लाभ परसेंट और हानि परसेंट समझ में आ गई। तो सर लाभ और हानि आपने हमें बता दिया होती क्या है, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत इसका प्योर फॉर्म है, आपने ये भी हमें बता दिया। क्रय मूल्य जो हम खरीदते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं लागत मूल्य भी, ठीक है, लागत मूल्य, ठीक है, ये भी हमारी हो गई। एक विक्रय मूल्य भी आपने हमें बता दिया। अब आगे जाके आएगा आपका एमआरपी और एक भट्टा, इनको मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, इस चैप्टर के लास्ट में जब इनकी जरूरत पड़ेगी तब मैं इसका बट्टे का अलग से कॉन्सेप्ट आता है कि सर बट्टा, अब मैं रियल में बताऊँ तो बट्टा कुछ नहीं, डिस्काउंट है आपका, ठीक है। और बाकी इसके बारे में सारी डिटेल में वहीं पर आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो मेजर पहले तो इन 6 पार्ट पे अपना चैप्टर चलेगा, इसका पहला पार्ट। फिर सेकंड पार्ट है वो बहुत छोटा है इसका, वो बट्टे पर चलेगा, वो भी इसी वीडियो में कवर करवा दिया जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं एक एक कॉन्सेप्ट पे। सर पहली चीज यह है, वो हमें लाभ परसेंट या हानि परसेंट पूछ सकता है जब हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दे दे, ठीक है। मैंने आपको बता दिया था लाभ परसेंट क्या था, लाभ, लाभ की तुलना जितना लगाया उससे करो गुणा 100, क्योंकि परसेंट में निकालना है, ठीक है। तभी तो आएगा ना वो 5%, 10% जब 100 से गुणा करोगे। और कोई चीज परसेंटेज में देख रखी हो उसको वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो हम बटा 100 कर देते हैं, ठीक है। अब देखो 1960 रुपए में खरीदी, मतलब सर क्रय मूल्य कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है 1960, ठीक है। 1862 रुपए में बेची है, बेची कम में है, खरीदी ज्यादा में है, मतलब सर अब ये पूछ रहा है हानि परसेंट कितनी हुई, ठीक है। अब हमें भी पता है कि ज्यादा में खरीदी है और कम में बेची है तो हानि हुई है, तो पहले ये निकालेंगे हानि हुई कितनी है, तो 1960 में से क्या घटाओ आप, 1862, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 98, 62 और 8 70, 70 90 60, ठीक है। तो 98 आया इनका डिफरेंस, मतलब सर हानि तो इतनी हुई। लेकिन हानि शुद्ध कॉन्सेप्ट नहीं होता, आपने ही बताया था, हानि परसेंटेज ही हमसे पूछा है, तो हानि परसेंट कैसे निकाल देंगे, हानि की तुलना किससे करो, कितने लगाए थे 1960 लगाए थे, हानि बटा क्रय मूल्य फॉर्मूले के अनुसार भी देखे तो 1960, ठीक है। गुणा करेंगे क्योंकि परसेंट में निकालना है, गुणा 100, बस। और यही आपका आंसर आ जाएगा। 98 दूनी 196, 20 बार कटा, 20 पिंजो 100, 5% की हानि हो गई, 5% का लॉस हो गया। समझ में आया आपको अच्छे से मैंने क्या बोला, हानि कितनी हुई ये निकाला, हानि परसेंटेज पूछा है तो जिससे कंपेयर किया है, जिसकी तो किससे पे निकालते हैं, इन्वेस्ट कितना किया है उस पे निकालते हैं, तो हानि को उससे कंपेयर किया, गुणा 100, खत्म। अगला पूछा एक वस्तु का क्रय मूल्य 110 रुपए है, विक्रय मूल्य 123 रुपए है। अब लाभ परसेंट बताइए, हमें भी पता है कि निकल तो लाभ परसेंट ही रहा है अब, क्योंकि क्रय मूल्य से ज्यादा है विक्रय मूल्य, ठीक है। सर अब पहले लाभ कितना हुआ है, तो ये तो 110 है, ये 123 है, तो लाभ कितना हुआ है हमें, लाभ तो हुआ है सर 123 माइनस 110, मतलब 13 का लाभ हुआ है, 13 रुपए का, ये हमें बता दिया आपने, ठीक है सर 13 का लाभ हुआ है। आपने ही हमें सिखाया था लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, तो लाभ कितना है 23, और किस पे निकालेंगे, हमेशा कितने लगाए उस पे, तो 110 पे, 23 बटा 110, और परसेंटेज में निकाल रहे हैं इसलिए गुणा 100, तो 23 बटा 110 गुणा 100 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी निकले इसका आंसर, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज क्या है, सुनना, अब एक चीज तो आपको समझ में आ गई सर, ठीक है लाभ परसेंट हानि परसेंट वैसे तो ये बचकाना चीजें हैं, लेकिन मैंने आपको फिर भी बताया कि कुछ बच्चों को ये चीज़ें भी नहीं आती बेसिक, और मेरा मानना है कि मैथ्स में जिसका बेस नहीं है
उसके पास मैथ्स नहीं है, वो परीक्षा में फिर भी गलत करेगा। ठीक है, इसलिए आपको बेस मजबूत करना ज़्यादा जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखो इसमें आप, ये एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अब ये तो इसमें हमें डायरेक्ट दे रखा था, मैंने बोला इसी को क्वेश्चन को घुमा दे, वो थोड़ा सा बच्चे डर जाए अनुपात देख के कि इसमें अनुपात कहाँ से आ गया। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है 20:21। मैंने आपको पहले ही बताया था अनुपात क्या होता है, जब जब इसको 20 मिला तब तब इसको 21 मिला, मतलब क्रय मूल्य 20 है और विक्रय मूल्य 21 है, बस इन्हीं को डायरेक्ट क्रय मूल्य विक्रय मूल्य मान लो। क्रय मूल्य कितना माना 20, विक्रय मूल्य कितना माना, बेच नहीं पा, कितने की बेची 21 की। ठीक है, ये पूछ रहा है लाभ परसेंट, हमें भी पता है लाभ ही होगा क्योंकि विक्रय मूल्य ज्यादा है। कितने का लाभ हो रहा है, 1 का। 20 21 माइनस 20 करेंगे 1 का ही हो रहा है ना, और ये हमेशा लाभ परसेंट किस पे निकाला जाता है, क्रय मूल्य पे, तो 1/20 गुणा 100, तो कितना आया 5% लाभ। अब आपको समझ में आ गया कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य वो आपको इस फॉर्म में भी दे सकता है डायरेक्ट, वो रेशो की फॉर्म में भी दे सकता है। अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपना ये रहा कि ठीक है सर, वो चीज़ तो आपने हमें समझा दी कि ठीक है सर लाभ परसेंट हानि परसेंट उस केस में हम आराम से निकाल सकते हैं जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमें दिया हो। दूसरा टाइप आपका बनेगा, सेकेंड टाइप लिख लो भले इसको इसमें ही, ठीक है, लाभ एंड हानि को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के टर्म में आपको दे दिया हो। अब कैसे दे दिया हो ये चीज समझना, इसमें थोड़ा सा घुमा देता है वो हमें। क्या घुमा देता है, 100 पेंसिल बेचने पर दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, इसने हमसे क्या बोला है, लाभ हो रहा है आपको कितनी पेंसिल बेचने पर, 100 पेंसिल बेचने पर 20 के बराबर, तो लाभ कितना है सर, 20 का विक्रय मूल्य, यही तो लाभ है, यही प्रॉफिट दे रखा है ना हमें। आपने ही सिखाया था लाभ को कैसे निकालते हैं, लाभ परसेंट को, कि भाई ठीक है लाभ कितना है 20 का विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है सर, ये चीज आपने बता दी। अब इसको किससे कंपेयर करते हैं, क्रय मूल्य से। अब मैंने बोला 100 पेंसिल बेचने पर 20 के बराबर उसको लाभ हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो 100 माइनस 20 हो जाएगा, तो ये जो आपका 80 निकला ना, ये आपका होगा क्रय मूल्य, मतलब 80 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर ही यहाँ पर इसका 80 से ये गुणा हो जाएगा, और परसेंटेज निकालनी है। तो अब कुछ बच्चे चमक गए होंगे कि सर ये 80 कैसे लिख दिया, ये तो समझा दो। अब इसको आपको समझना है तो थोड़ा सा बस ऐसे समझना कि लाभ क्या होता है, हमेशा प्रॉफिट विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये हम शुरू से जानते हैं। ठीक है सर, इसमें लाभ कितना है 20 के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 20 का विक्रय मूल्य ये लाभ है, बराबर विक्रय मूल्य खुद कितना है 100 पेंसिल। ठीक है, 100 पेंसिल का विक्रय मूल्य हमें दिया है, 100 पेंसिल बेचने पर हो रहा है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना दे रखा है खुद हमें, 100 पेंसिल क्या 100 का विक्रय मूल्य ये दे रखा है एक तरीके से। ठीक है, माइनस क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य जब हम यहां से निकालेंगे तो इस क्रय मूल्य को जब इधर ले जाएंगे और इस 20 को इधर ले जाएंगे तो क्रय मूल्य क्या निकल के आएगा सर, 80 का विक्रय मूल्य। 100 का विक्रय मूल्य माइनस 20 का विक्रय मूल्य, तो कितना आया 80 का विक्रय मूल्य। इसीलिए मैंने यहां पर जब चूंकि लाभ हो रहा था तो 100 में से 20 को घटा दिया और ये कितना आ गया 80। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर ये क्रय मूल्य आपने 80 कैसे लिखा, और इसको मैंने डायरेक्ट लिखा क्योंकि इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है वहां पे आपको कि आप इतना सोल्व करने बैठोगे कि सर लाभ बराबर 20 का विक्रय मूल्य होता है और लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लिखूँ, ये बच्चों की गणित नहीं। आपको पता है 100 बेच रहा है, 20 के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य कितना हो गया 100 पे बेचने पे 20 का लाभ हो चुका है ऑलरेडी, मतलब उसने लगाए कितने, केवल 100 माइनस 20 80 पेंसिल के रुपए लगाए। अगर यहाँ हानि होती कि ठीक है 10 की हानि के बराबर लाभ, 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो उसमें जोड़ देता मैं कि सर क्रय मूल्य ज्यादा था इसलिए उसको 20 को जोड़ता हानि के केस। हानि का क्वेश्चन भी आपका अगला है, 36 संतरे बेचने पर फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। तो पहले हानि परसेंट निकालनी है, तो हानि कितनी है 4। ठीक है, बेच रहा कितने हैं वो 36 संतरे। ठीक है, तो 36 वो बेच रहा है, ये आपने बोल दिया। ठीक है, लेकिन सर क्रय मूल्य कितना है, ये तो विक्रय मूल्य है कि 36 को बेचने का मूल्य, मैंने बोला 4 की उसको हानि हो गई ना, तो क्रय मूल्य इससे ज्यादा ही होगा, तो 36 प्लस 4, तो इधर लिख दो 36 प्लस 4 गुणा 100, खत्म। 4/40 गुणा 100, तो इसकी हानि कितनी हो जाएगी 4 दाई 40 10 दाई 100, 10% हानि।
तो इसका हानि प्रतिशत कितना आया 10। अब आपको समझ में आ चुका होगा। अब आप फिर से ये मत पूछना कि सर इसमें 36 में 4 को क्यों जोड़ा, क्यों जोड़ा, सेम कॉन्सेप्ट, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि को आप ऐसे कैसे रखोगे तो वो इसी तरीके से निकले आएगा कि इसका क्रय मूल्य बराबर कितना आ जाएगा 36 प्लस 4 मतलब 40 का विक्रय मूल्य। सेम यही चीज यहाँ लगेगी, लेकिन हमें दिमाग लगाना है कि सर ठीक है क्रय मूल्य ज्यादा होगा क्योंकि हानि हो रही है, ज्यादा की खरीदी होगी, और विक्रय मूल्य में 36 बेचने पर 4 का क्या हो रहा है, हानि हो रही है, मतलब टोटल कितने खरीदे होंगे 36 प्लस 4 40, तो 40 के विक्रय मूल्य के बराबर 4/40 गुणा 100। अगला क्वेश्चन और देख लो और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको बस ये याद रखना है, लाभ है तो माइनस कर देना, हानि है तो प्लस कर देना, खत्म गेम। अगला क्वेश्चन देखो आप, इसी में 250 केले बेचने पर 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, लाभ परसेंट कितना है? सीधा दिमाग लगाओ, केले कितने हैं 50, ठीक है, बटा 250, लेकिन ये क्या दे रखा है बेचने पर, मतलब ये विक्रय मूल्य वाला दे रखा है कि 250 का विक्रय मूल्य, इसी टर्म में दे रखा है ना ये, ठीक है सर। 50 के बराबर लाभ हो चुका है उसको, ठीक है, तो क्रय मूल्य कम होगा तो 250 माइनस 50, बस वो परसेंट में निकालना है इसलिए गुणा 100, तो 50 बटा 200 गुणा 100, तो 100 दूनी 200, 2 का भाग 25 बार, 25% इसका क्या आ गया सर, लाभ आ गया। समझ में आया आपको मैंने क्या बोला, अच्छे से क्लियर हुआ? लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत जब किसके टर्म में दे रखे हो सर, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के टर्म्स में अगर आपको ये चीज दे रखी हो तब आपको कैसे सोल्व करना है, ये चीज आपकी क्लियर होगी। अगले पे चलो, अगली स्लाइड पर, ठीक है सर। एक सेकंड कॉन्सेप्ट भी आपने अगर बता दिया कि भाई ठीक है लाभ परसेंट और हानि परसेंट का, पहले कॉन्सेप्ट के अंदर पहला पार्ट तो ये था कि डायरेक्ट क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दे रखे हो तब हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य की टर्म्स में वो देता है तब भी हम सोल्व कर सकते हैं, और एक वो बोलता है आपसे 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ परसेंट बताइए। ऐसे क्वेश्चन से मैंने आपको रेशो में भी सिखाया था, जैसे आपको रेशो में लिखता था 20A इक्वल्स टू 30B, इसका रेशो क्या लिखते हैं तो मैं आने में आपको उस समय भी बताया था, ए रेशो बी क्या होता है इसका, इस 30 को इसके पास ले जाओ और इस 20 को इसके पास, 30 रेशो 20। वैसे के वैसे ही इस टाइप के सवाल परसेंटेज में मैंने बताया था कि 5 का 10% बराबर 8 का 5%, इस टाइप से होता था, तो चीजों को बस रिवर्स लेके जानी है, ठीक है। अब इनको कैसे किया जाता है वो देख लो पहले आप। 20 का क्रय मूल्य, मैंने बोला 20 का क्रय मूल्य वो कितना है 15 के विक्रय मूल्य के बराबर, लाभ परसेंट पूछ रहा है, सीधी बात है, इनका रेशो क्या निकलेगा, क्रय मूल्य रेशो विक्रय मूल्य, ये निकलेगा सर। क्रय मूल्य जो है 15 को इधर ले जाओ बस, और इसका विक्रय मूल्य 20 इधर आ जाएगा, क्योंकि रेशो में कोई चीज नीचे ही आती है ना, B/50 C/60, तो 50 और 60 ही तो इनके रेशो होते हैं, ना कि ऐसे होते हैं कि 20B बरा रेशो 20B बराबर 60C, इसमें 20 और 60 कभी रेशो नहीं होते, इनको इधर ले जाना पड़ता था हमें तब हम रेशो निकालते। तो क्रय मूल्य 15 आ गया और विक्रय मूल्य आ गया 20, सीधा काम हो गया। आप पूछ रहे हो क्या लाभ परसेंट, लाभ कितने का हुआ 5 का, 5 का, ठीक है। लाभ की तुलना किससे करते हैं, क्रय मूल्य से, 15 गुणा परसेंटेज में निकालना है, लाभ परसेंट पूछा है तो गुणा 100, खत्म आपका खेल, 5 3 बार, और ये कितना हो गया 33.33%, खत्म, ये आपका आंसर। समझ में आया आपको मैंने क्या बोला, क्लियर हुआ ढंग से, ठीक है, तो यही चीज है इसमें। अगले आ जाओ, आपको सर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पूछे, ठीक है, कब, जब हानि परसेंट या लाभ परसेंट आपको दे दिया हो, ठीक है। अब तक तो हमने क्या निकाला था, लाभ प्रतिशत निकालना, जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को तुम्हारे जचे जैसे दे दो, कैसे कैसे दे दो सर, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को आप हमें डायरेक्ट दे दो, आप डायरेक्ट नहीं देना चाह रहे, क्रय मूल्य को आप विक्रय मूल्य के टर्म्स में देना चाह रहे हो, जो सेकंड कॉन्सेप्ट एक था वैसे दे दो, ठीक है सर। आप ऐसे भी नहीं देना चाह रहे तो आप ऐसे दे रहे हो 20 का क्रय मूल्य बराबर 30 का विक्रय मूल्य, 40 का क्रय मूल्य बराबर 50 का विक्रय मूल्य, ऐसे दे दो, हम हर तरीके से रेडी हैं अब लाभ परसेंट और हानि परसेंट निकालने के लिए। अब मैं बोल रहा हूं अब लाभ परसेंट और हानि परसेंट दूंगा और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य तक पहुंच जाना, उनको कैसे करेंगे सर, और भी सीधा है, जो मैंने आपको वृद्धि वाला कॉन्सेप्ट बताया था ना बस वही लगाना है। अब कैसे लगाना है थोड़ा समझना,
क्या पूछ रहा है वो, क्रय मूल्य पूछेगा या विक्रय मूल्य पूछेगा, कब, या तो हानि परसेंट या लाभ परसेंट दे देगा। पहली चीज समझना, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा होता है तो क्या आता है, लाभ। ठीक है, तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य की साइड हम जाएंगे, तो अगर कोई मेरी भिन्न बनेगी लाभ परसेंट की, तो वो कैसे, जैसे मैं बोलूँ 5% लाभ हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 5/100। ठीक है, 5% लाभ हो रहा है, तो 100 से क्या बन गया, सीधा यूं सोच लो तुम, तो 105। मतलब इधर से अगर इधर जाऊंगा तो भिन्न बनेगी, तो बड़ी वाली को ऊपर, छोटी वाली को नीचे। क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, इधर से इधर क्या हो रही है, हानि, कि सर 10% की हानि हो गई। तो मैंने उस समय आपको घटाने वाला कॉन्सेप्ट बताया था ना, कि ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, और चूंकि इधर से इधर जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पे जब मैं जाऊंगा, तो चीजें घटानी पड़ेगी, मतलब अंश के रूप में क्या आएगा, छोटा। अब इसको क्वेश्चन करते हुए आपको ज्यादा समझ में आएगा। 8,580 रुपए में बेचकर 4% लाभ कमाया उसने, गाय कितने में खरीदी। अब देखो, विक्रय मूल्य दिया है, ठीक है, आपको लाभ परसेंट दे रखा है, कितने में खरीदी। अब भैया हमसे पूछ लिया इसने क्या, कि सर आपने खरीदी कितने में है, बेची तो ज्यादा में होगी ना, तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य तो माइन कम ही होगा। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं 4% लाभ। पहला आप कॉन्सेप्ट हमेशा ये याद रखना, आपको कुछ नहीं करना, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो, जब आपको क्रय मूल्य पूछे या विक्रय मूल्य पूछे, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में, आप पहले तो बस एक कॉन्सेप्ट लगाना जो मैं आपको बोल रहा हूँ हर क्वेश्चन में। क्या लगाना है, पहला स्टेप, क्वेश्चन देखा, हमें पता चल गया पूछा है कितने में खरीदी, मतलब क्रय मूल्य पूछ लिया। ठीक है सर, ये तो हमें पता चल गया। अब हमें पहला स्टेप क्या करना है, 4% लाभ दे रखा है अगर, तो मैं लिखूंगा 4% का मतलब होता है 100 की थी, कितने की हो गई, 104। खत्म मेरा खेल। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे ये पता है विक्रय मूल्य है, यहाँ पे जाना है मुझे क्रय मूल्य पे, और चूंकि मुझे लाभ हुआ था तो क्रय मूल्य मेरा कम ही होगा। ठीक है, कोई चीज 100 की थी, 104 की हुई। ठीक है, तो 104 अगर विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य 104 से कम ही होगा ना, तो मैं ज्यादा से किसकी तरफ जा रहा हूँ, कम की तरफ। मेरी भिन्न बनेगी 100 और 104 की। ठीक है, तो मैं लिखूंगा 8,580 जो इसका विक्रय मूल्य है, गुणा, अब ज्यादा से मैं कम की तरफ जा रहा हूं तो छोटा वाला ऊपर, तो क्या आ जाएगा 100/104। यही आपका आंसर होगा। इसको आप सोल्व, समझ में आ गया। 8,580 में बेची थी, यहाँ पे क्रय मूल्य की साइड जाना है, तो किधर से, हमेशा लिख लेना क्वेश्चन में ऊपर ही, ज्यादा से किसकी तरफ जा रहे हैं हम, कम की तरफ, बस। और जो भिन्न बनानी है, तो भिन्न में अपने आप ज्यादा से कम की तरफ आपने लिखा, तो आप सीधा लिखोगे ज्यादा से कम जा रहे हैं इसलिए छोटा वाला ऊपर, तो ये हो गया 100/104। कम से ज्यादा की तरफ जाते तो आप लिखते 104/100। समझ में आ गया। और चूंकि लाभ दिया है, हानि होती तो यही क्या बनता, 100 और 96। हानि का भी इसमें नीचे क्वेश्चन है। ठीक है, अब या तो देखो सर, वो परसेंटेज की टर्म्स में हमें लाभ हानि दे देगा, ठीक है, या फिर वो हाँ लाभ हानि देगा हमें किसी भिन्न की टर्म में, जैसे इसमें भी यदि वही 16 से ही 2/3% की टर्म में, तो मैं क्या बोलूंगा 16 से ही 2/3 कितना होता है, 16 48 2 50/3%। तो इसको तो मुझे सोल्व कर लेना है, क्योंकि 100 प्लस 50/3 ऐसे करने लगा मैं इसको, और फिर 100 से ऐसे लिखने लगा, तो सर मेरा बहुत टिपिकल हो जाएगा। इसको पहले परसेंटेज को सोल्व कर लो, तो क्या हो जाएगा 50/3 गुणा 100, परसेंट मतलब बटा 100 होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/6। 1/6 हो गया, मतलब 6 से लाभ हुआ है तो 6 से हो गया 7। खत्म सर, मेरे 2 अंक आ गए, मतलब इससे क्या अंक आए 6 और 7। अब मुझे कुछ नहीं करना, ज्यादा से कम की तरफ जाना है, वापस मुझसे क्रय मूल्य पूछा है सेकंड वाले क्वेश्चन में, तो मैं लिखूंगा 8,580 गुणा, कम की तरफ जाना है तो छोटा वाला ऊपर 6/7। ये चीज भी आपको क्लियर हुई। अगर वो मुझे भाग की टर्म्स में दे दे, मैंने आपको पहले ही बता दिया, इस वजह से घटाने बढ़ाने वाली चीज है शुरू में, 1/10 भाग लागत का, 1/10 भाग लाभ हुआ है उसको, तो सर 1/10 लाभ हुआ है, मतलब 10 पर 1 का लाभ हुआ है, तो 10 से क्या बन गया अब 11। मेरा खेल खत्म सर। वापस मैं वही करूंगा कि ठीक है, विक्रय मूल्य है ये, क्रय मूल्य पे जाना है, ज्यादा से कम की तरफ जाना है, तो 8,580 गुणा ऊपर छोटा वाला जाएगा 10/11। ये मेरा खेल खत्म। अगर मुझे इस टर्म में दे दे कि हानि हो रही है 1/10 भाग, मतलब 10 से क्या हो रहा है सर, 9 हो रहा है, इसको मिटाओ, 10 से क्या हो रहा है सर, 9 हो गया अब। ठीक है, अब मुझे किधर से किधर जाना है, वापस ज्यादा से
कम की तरफ ही जाना है, उसने गाय कितने में खरीदी, वापस ज्यादा से कम ही जाना है ना, तो हानि को तो मैंने स्टम्प में लिख लिया, लेकिन ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं तो छोटा वाला वापस ऊपर, तो 8,580 गुणा 9/10। तो वो ऐसे क्वेश्चन बना है। इस पे सेकंड परसेंट में आपको ऐसे बोले कि 16.5% लाभ हुआ, ऐसे बोले लागत का 1/10 भाग लाभ हुआ, लागत का 1/10 भाग हानि हुआ। मैं बोलता 4% हानि होती तो आप 100 और छिन्न में लिखते, तब भी आप यही करते कि छिन्न में बटा 100 कर देते 8,580 से। ठीक है, तो जितने डायमेंशन खुल रहे हैं एक क्वेश्चन में ही खोल के देख लो, 50 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओके सर, ये चीज तो हमारे अच्छे से क्लियर। और क्वेश्चन कराओ इस पे। ठीक है, अब देखो, पहले तो आपने दे दिया कि नॉर्मल है, ठीक है, विक्रय मूल्य दे रखा है या क्रय मूल्य दे रखा है। क्रय मूल्य से अगर मुझे विक्रय मूल्य पे जाना पड़ता तो मैं लाभ और हानि देखता, बढ़ेगा घटेगा ऐसा दिमाग में आराम से लगा सकता हूँ। लेकिन सर अब क्वेश्चन वो नए फॉर्म में देता है कि पहले एक विक्रय मूल्य दिया कि 2880 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, कितने में बेचू कि 5% लाभ हो। पहले भी विक्रय मूल्य दिया था, दोबारा भी क्या दे रहा है, कितने में बेचू, दोबारा पूछ भी क्या रहा है, विक्रय मूल्य नया वाला। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे सर? मैं बोलूंगा पुराना विक्रय मूल्य है ना, वो उस पे क्या हो रहा है, आपको हानि हो रही है, मतलब जो क्रय मूल्य था वो विक्रय मूल्य से ज्यादा है, तो विक्रय मूल्य से पहले हम जाएंगे क्रय मूल्य पर, और फिर नए वाले विक्रय मूल्य में जाएंगे क्रय मूल्य से। ठीक है, विक्रय मूल्य पे हानि थी इसलिए विक्रय मूल्य से ज्यादा क्या होगा हमारा, क्रय मूल्य, और नए वाले क्रय मूल्य पे अपन को लाभ कमाना है, तो नया वाला जो विक्रय मूल्य निकलेगा इस क्रय मूल्य पे वो इससे और ज्यादा होगा। तो आपका समझ में आया, पुराने वाला विक्रय मूल्य उससे क्रय मूल्य, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या हो रही है, हानि, और हानि में हमेशा क्रय मूल्य ज्यादा होता है। उसके बाद मैं क्रय मूल्य से अगले विक्रय मूल्य पे जाऊंगा, और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, लाभ। अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है इसको समझना। ये चीज आपको क्लियर हुई यहाँ पे, ये चीज जो मैंने बोली? ठीक है सर, ये तो आपने हमें बता दिया कि इधर से इधर जा रहा है तो विक्रय मूल्य से ज्यादा क्रय मूल्य है, और इधर से अगर मुझे ऐसे दे रखा हो कि इधर तो मुझे हानि दे रखी हो कि पहले इतने % की हानि हो रही थी, फिर मुझसे अगले में बोल दे कि लाभ इतने % हो, कितने में बेचूं, ऐसे क्वेश्चन, तो इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं ना। बस सर हमारा काम हो गया, इधर से इधर जाना है, बढ़ाना है, मतलब हम लिख लेंगे साइड में कम से ज्यादा पे जाना है, क्योंकि ये पुराना विक्रय मूल्य था, उससे क्रय मूल्य पे जाएंगे, उसके बाद किस पे जाएंगे, लाभ पे, नए वाले विक्रय मूल्य पे जाएंगे, मतलब पूरे में ही हम कम से ज्यादा जा रहे हैं। ठीक है, तो वापस समझना मैंने क्या बोला, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य तक गए तो कम से किस पे गए, ज्यादा पे। ये इससे ज्यादा तो होगा क्योंकि यहाँ पे हानि है, यहाँ लाभ होता तो ज्यादा से कम पे जाते पहले। ठीक है, अब क्रय मूल्य से मैं विक्रय मूल्य पे जा रहा हूं, तो अब ये ज्यादा है, लेकिन ये विक्रय मूल्य इससे भी ज्यादा होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे लाभ चाहिए, तो ये और ज्यादा। तो दो पार्ट में आपको तोड़ना पड़ेगा कि विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य, कम से ज्यादा, फिर ये ज्यादा से और ज्यादा। अब कैसा क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन लल्लू हो गया सर यहीं से। कैसे सर, आप समझाओ लल्लू कैसे हो गया। ठीक है, यहाँ पे तो आपको समझाने के लिए मैं इतना बड़ा कर रहा हूँ, बाकी आप डायरेक्ट इसको इट करोगे क्वेश्चन को, मैं आपको सिखाऊंगा अभी। ठीक है, तो 2880 रुपए में बेचने पर 10% हानि हो, मैंने आपको पहले ही बोला हानि हो रही है, मतलब 100 पे कितना हो गया, 90, 100 माइनस 10। ठीक है, कितने में बेचूंगी, 5% लाभ हो जाए, मतलब सर 100 से 105 इसके नीचे लिख लिया, खत्म मेरा गेम। दो अंक आ गए मेरे पास, 100 और 105, और इधर 100 और 90। 2880 की चीज थी, पहले मैं क्रय मूल्य तक चलूंगा। ठीक है, हानि को रिकवर करके यहाँ पे जाऊंगा, तो कम से ज्यादा की तरफ जा रहा हूँ, तो ज्यादा बड़ा वाला अंक ऊपर, 100/90। यहाँ तक मैं आ गया। ठीक है सर, मैं इस जगह आ गया, अब मैं क्रय मूल्य से नए विक्रय मूल्य पे जा रहा हूँ, तो मैं ज्यादा से और ज्यादा की तरफ जा रहा हूँ, तो यहाँ पे 100 और 105 है, तो भी बड़ा वाला अंक ऊपर, गुणा 105/100। समझ में आ गया आपको? पहले मैं कम से ज्यादा पे गया, पुराना विक्रय मूल्य था, ठीक है, 2880 गुणा 100/90, ये करके मैं क्रय मूल्य पे आ गया कि मैंने इतने की खरीदी थी। ठीक है, और अगर मुझे नया वाला विक्रय मूल्य पूछ ले, ठीक है, तो मैं इससे और ज्यादा लाभ कमाऊंगा ना, तो इससे भी और ज्यादा जाऊंगा, तो भी वापस बड़ा वाला अंक ऊपर के 5% लाभ, तो 100 और 105 लिखो, बड़ा वाला ऊपर छोटा वाला नीचे। बस समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखो, और क्लियर होगा। देखो, एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर 25% हानि हुई है। ठीक है सर, केवल इतना सा दे रखा है 25%, कितने में बेचूं कि 25% लाभ हो, तो मैंने बोला ना पुराना विक्रय मूल्य, उसके बाद क्रय मूल्य पे जाएंगे,
और उसके बाद नए विक्रय मूल्य पर जाएंगे, नए वाले विक्रय मूल्य पर। ठीक है सर, मतलब ये कम था, इससे हानि हुई थी, इसलिए इससे ये ज़्यादा होगा। ठीक है, और इससे ये और ज़्यादा होगा, नया वाला विक्रय मूल्य। मतलब ये ऊपर वाले की तरह है सेम, कम से हम किसकी तरफ जा रहे हैं, ज़्यादा, पूरे में यहाँ से यहाँ तक। तो पहला स्टेप करो कि 450 में बेचने पर। ठीक है, 25% हानि मतलब क्या लिख दिया मैंने, 100 और 75। ठीक है, 25% लाभ हो मतलब मैंने लिख दिया 100 और 125। खत्म सर खेल। पहले हम क्रय मूल्य तक पहुंचेंगे तो हानि को रिकवर करेंगे, तो बड़ा वाला ऊपर, क्योंकि ये इससे ज्यादा है क्रय मूल्य, 100/75। ठीक है, अगला कितने में बेचूं कि लाभ हो, तो बड़ा वाला ऊपर 125/100। खत्म मेरा आंसर। यहां से यहां तक तो मेरा क्या आया, क्रय मूल्य, और यहां से यहां तक क्या आएगा, विक्रय मूल्य नया। अब समझ में आया ये क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसी को दूसरे तरीके से एक चीज और समझ लेते हैं इसी क्वेश्चन को लेके। ठीक है, इस क्वेश्चन को ना अगर मैं थोड़ा इस फॉर्मेट में लिखता, समझना इस फॉर्मेट में सर, कि 25% का यहाँ पर 25% नहीं है, मान लो आप 10% का आपको लाभ हुआ है हानि की जगह। जैसे ये तो ऊपर वाले जैसा क्वेश्चन हो गया, लेकिन नया क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपको 10% का लाभ हुआ है सर, और कितने में बेचू कि 25% का लाभ हो। मैंने बोला 450 में बेचा तो 10% का लाभ हुआ, कितने में बेचू कि 25% का लाभ हो। आप बोलोगे सर कुछ नहीं, वापिस लिखो 100 लाभ हुआ है इसलिए 100 और 110। ठीक है, इधर लाभ के लिए 100 और 125। बस सर हमारा काम हो गया। क्यों, क्योंकि बेची थी 450 में। ठीक है, उस पे लाभ हुआ था, इसका मतलब है कि हमारा विक्रय मूल्य ज्यादा है, उससे क्रय मूल्य पे जाऊंगा तो पहले मुझे कम करना पड़ेगा। क्रय मूल्य पे जाने के लिए कम ही तो करना पड़ेगा। अब मैं पहले स्टेप में तो जा रहा हूं ज्यादा से कम, और ज्यादा से कम जब मैं जा रहा हूं क्रय मूल्य तक, तो छोटी वाली ऊपर, तो गुणा क्या हो जाएगा, 100/110। पहली चीज क्लियर हुई आपकी, छोटी वाली ऊपर, ये स्टेप क्लियर हो गया। लेकिन सर अब मैं क्रय मूल्य पे आ गया, अब मुझे लाभ चाहिए, अब मैं किससे जा रहा हूं, कम से ज्यादा पे, सेकंड स्टेप में। मतलब अब बड़ा वाला ऊपर आना चाहिए, गुणा 125/100। तो यहां से यहां तक तो हम आए क्रय मूल्य पर, किधर से किधर, ज्यादा से कम की तरफ, और इसमें कम से ज्यादा की तरफ। समझ में आया, स्टेप बाय स्टेप। तो लाभ दे दे हानि दे दे, कैसे ही घुमाओ, बस हमारे कंसेप्ट समझ में आ गया कि हमें पहले हानि को रिकवर करके क्रय मूल्य पे जाना है, या लाभ हो तो लाभ को कम करके क्रय मूल्य पे जाना है। फिर नया वाला आपको जितने परसेंट चाहिए उतने परसेंट पे हम बढ़ा देंगे। ठीक है, लाभ चाहिए तो बढ़ा देंगे, इधर हानि चाहिए होती तो इसको कम कर देते। बस दोनों साइड आप कुछ भी लाओ, हम हर तरीके के लिए रेडी हैं। ठीक है, सेकेंड टाइप हो गया सर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालने का। ठीक है, एक आपको देगा, कुछ नहीं सेम पैटर्न है, बस क्वेश्चन को इतना सा उलझाया कि एक दुकानदार 1 रुपए की 12 टॉफी बेचने पर 20% हानि हो गई। ठीक है, 20% लाभ कमाने के लिए वे टॉफी कितने की बेचे। मैं बोलूंगा 12 टॉफी की कीमत कितनी है, 1 रुपया। पहले एक टॉफी की निकाल लो, एक टॉफी पे जो निकलेगा वही पूरे पे निकलेगा। एक टॉफी की कीमत कितनी हो गई, 1/12। बस सर हमारे पास ये आ गया। ठीक है, इतनी बेची तो पुराना वाला विक्रय मूल्य आ गया। अब हमारा क्वेश्चन सेम हो चुका है। ठीक है, पुराना वाला विक्रय मूल्य है कितना, 1/12। ठीक है, उससे मुझे हानि हो रही है, तो मैं क्रय मूल्य की तरफ जाऊंगा तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा होगा ना, तभी तो हानि हो रही है। तो पहले मैं हानि रिकवर करूंगा, हानि कितनी लिखूं मैं, 100 और 80। ठीक है सर, लाभ कमाना है तो ये 100 और 120, कोई दिक्कत नहीं। चूंकि सर इधर मैं ज्यादा कम से ज्यादा की तरफ जा रहा हूं, क्योंकि हानि को पहले मैं रिकवर करूंगा तभी मैं क्रय मूल्य पे पहुंचूंगा। तो फिर बड़ा वाला ऊपर 100/80, और सब अब मैं क्रय मूल्य पे आ गया, तो नया वाला विक्रय मूल्य तो क्रय मूल्य से भी ज्यादा है, तो मेरे को अब और बढ़ाना पड़ेगा, तो इधर भी बड़ा वाला ऊपर आएगा 120/100। ये आपका क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब क्लियर हुआ आपको। एक और देख लो, 1 रुपए के 20 बटन। ठीक है, तो एक बटन कितने का हो जाएगा, 1/20 का। बस सेम क्वेश्चन, 1/20 का तो बटन हो गया। अब कितना, मैंने बोला इसमें 10% लाभ हो रहा था। ठीक है, अब सर लाभ हो रहा था, इस पे जो बेचा तो लाभ हो रहा था, तो क्रय मूल्य पे जाऊंगा तो क्रय मूल्य कम होगा तभी तो लाभ हुआ। हानि होती तो क्रय मूल्य ज्यादा होता विक्रय मूल्य से, तभी तो हानि होती। अब यहाँ पे सर लाभ हो रहा है, इसका मतलब पहले मैं करूंगा लाभ हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 से 110।
ठीक है, इधर भी लाभ हो रहा है 20%, तो 100 से कितना हो जाएगा 120, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब चूंकि सर यहाँ पर मुझे लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य मेरा विक्रय मूल्य से कम है, तो यहाँ पर छोटा वाला ऊपर 100/110 गुणा, अब मेरे को किससे बड़े वाले पे जाना है, अब कम पे आ गया, मैं क्रय मूल्य पे आ गया, क्रय मूल्य मैंने रिकवर कर लिया, अब मुझे वापस बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे नए वाला विक्रय मूल्य पे तो ज्यादा होगा ना इससे, तो 100 से 120 पे जाना है, तो 120/100, खत्म खेल। कम से ज्यादा से कम का कॉन्सेप्ट याद रखना, और जो आपका 10% बढ़ाए तो 100 और 110 आए, तो याद रखना जब बढ़ाएंगे कोई चीज को तो बड़ा वाला ऊपर, जब घटाएंगे तो छोटा वाला ऊपर, बस इतना सा करना है, और कोई गेम नहीं है, बहुत ईजी है। अगले पे आ जाओ। दुकानदार, अब देखो जैसे मैंने उस समय आपको रेशो में समझाया था, परसेंटेज में समझाया था कि 1% की वैल्यू निकाल लो, फिर बाकी पूरे की कर लो, वे कैसे नए नए क्वेश्चन है। दुकानदार एक मेज को 5% हानि पर बेचता है, ठीक है, यदि वह उसे 80 रुपए अधिक बेचता तो 5% लाभ होता। अब कुछ मत करो, पहले तो 5% हानि लिख रखी, तो हर क्वेश्चन की तरह 100 से किस पे आ गए 105 पे, ठीक है, कि सर सॉरी हानि है ना, 100 से किस पे आ गए 95 पे, ठीक है, क्या हो गया 100 से 95 पे हम आ गए, ठीक है, 5% लाभ होता तो 100 से कितने पे आते 105, बस। अब आपको क्या बोल रहा है वो, 95 पे आप हो, 105 पे अगर आप आते, मतलब 10% का डिफरेंस है ना 95 और 105 में, या फिर आप ऐसे भी ले सकते हो, कोई वस्तु न्यूट्रल है उस पर पहले 5% लाभ हो रहा था, तो यहाँ पे थी +5 पे, ठीक है, सॉरी 5% हानि हो रही थी, -5 पे थी, कितने में बेचूं कि यहां से निकल के मैं यहाँ पर आ जाऊं +5 पर, तो 10% है ना, 10% का जो डिफरेंस है, और इसी 10% डिफरेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है 80, तो 10% की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे 80, खत्म खेल, ठीक है। क्रय मूल्य पूछा है, ठीक है, कितना क्रय मूल्य पूछा है, और क्रय मूल्य ही तो मेरा 100% है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 80/10 गुणा 100, या तो इसको आप ऐसे खोल के 95 और 105 करो, ठीक है, ये वाला 95 और 105 करो तो भी 10 का डिफरेंस आया, डायरेक्ट देखो कि हानि हो रही है इधर, मतलब इधर के 5% पे -5 पे, लाभ हो रहा है मतलब +5 पे, दोनों में कितने का बीच में जीरो आता है ना, दोनों में 10% का अंतर है, और इसने यही तो दिया है मुझे 10% की वैल्यू, कि 80 रुपये अधिक में बेचता तो इतना लाभ होता, 10% की वैल्यू जब मुझे पता है, तो मैं मान लूंगा कि पूरा क्रय मूल्य कितना है हमारा 100%, और 100% की वैल्यू आराम से मैं निकाल सकता हूँ, खत्म मामला। समझ में आया, ठीक है। एक दुकानदार किसी कुर्सी को 2.5% की हानि पर बेचता है, ठीक है, तो पहले मैंने बोला इधर तो क्या है 2.5% हानि है, मतलब माइनस पे, ठीक है, इधर जीरो आ जाएगा, लाभ कमाने के लिए कितना कमाना है 12.5%, सर माइनस के 2.5 और प्लस के 12.5, इनके बीच में कितने का अंतर है मैं बोलूंगा, इसमें से इसको घटा दिया करो बस, तो ये इधर तो 12.5 तक आ गए, इधर तक 2.5 तक चले, 12.5 और 2.5 कितने होगा, दोनों को जोड़ना होता है ना, तो 12.5 और 2.5 हो गए हमारे कितने सर 15, तो इसने एक तरीके से 15% की हमें वैल्यू दे रखी है, और 15% की वैल्यू कितनी दे रखी है 100 रुपये अधिक में बेचता तो इतना लाभ होता, तो 15% की वैल्यू जब 100 है, पहली चीज क्लियर, ठीक है, तो क्रय मूल्य निकालूंगा, क्रय मूल्य कितना होता है 100%, लेकिन इसमें क्रय मूल्य नहीं पूछा, इसमें पूछा है 12.5% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचे, समझ में आया, तो या तो पहले क्रय मूल्य निकाल लो, क्रय मूल्य कितना होता है 100%, तो ठीक है, या फिर 12.5% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचे, तो इधर क्या जाएगा सर, इसको पहले नॉर्मल में कन्वर्ट कर लो, या फिर इस पे लिख दो 112.5%, तो 112.5% की वैल्यू वो उसने हमसे पूछ ली, 100% की जगह वो हमसे क्या पूछ रहा है 112.5% की वैल्यू की सर लाभ, ये 100 क्रय मूल्य है तो लाभ होगा ना 112.5, वही तो ये लिख रखा है 12.5%, तो इसकी वैल्यू में निकाल लूंगा, 15% की वैल्यू 100 है, तो 112.5% की वैल्यू क्या होगी 100/15 गुणा 112.5, खत्म। इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो, पॉइंट को हटाओ, इधर जीरो लगाओ, बस एक जीरो से एक जीरो कट गई, 15 से ये कट जाएगा, और जो भी आपका आंसर है वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्रय मूल्य पूछता तो मैं 100% निकालता, लाभ पूछ रहा है तो 150, ये जो भी है 112.5%, इसकी वैल्यू निकाल लूंगा। इधर अगर दे रखा होता कि सर ठीक है 5% हानि के लिए उस कितने में बेचे, ठीक है,
5% हानि के लिए, तो मैं किसकी वैल्यू निकालता, 100 से क्या बन जाता वो 95, तो 95% की वैल्यू निकाल लेता, क्योंकि 100% क्रय मूल्य है। ठीक है, उससे ऊपर जाओगे तो लाभ होगा, नीचे जाओगे तो हानि हो जाएगी। अच्छे से क्लियर हुए आपको ये सारे कॉन्सेप्ट? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लो। एक वस्तु 1754 रुपए में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितना 1492 में बेचकर हानि होती है। अब इस क्वेश्चन को ना बस आप थोड़ा सा ऐसे समझना, कोई चीज है, मैं बोल रहा हूं ऐसी कौन सी चीज है जिसको 10 रुपए में बेचकर उतना ही लाभ हो रहा है जितना हानि किसने में बेच के हो रही है, 6 रुपए में बेच के। आप बोलोगे सर वो वस्तु ना 6 और 10 के बीच की है, जैसे अगर मैं 8 को ले लूं तो 8 में +2 करोगे मतलब 2 रुपए ज़्यादा में अगर आप दोगे तो आपको लाभ हो रहा है। 8 में -2 करोगे, 2 रुपए कम में बेचोगे, ठीक है, तो क्या होगी, हानि होगी 6। मतलब बीच की वैल्यू आई ना, तो कैसे निकालते हैं अपन 6 और 10 के बीच की वैल्यू, 6 को और 10 को जोड़ दो, 6 + 10/2, तो ये भी तो अपना कितना निकलता है, 8। एवरेज में हम यही तो करते हैं, बीच की वैल्यू, बस सर वही सेम लगेगा, क्या, कोई दिमाग नहीं लगाना। ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इतने बेचकर उतनी ही हानि होती है और परीक्षा में पूछता है वो ऐसे सवाल, तो आप कुछ मत करो, 1754 प्लस दूसरा अंक क्या दे रखा है, 1492, 1492 बटा 2, तो यहीं से इसका क्या जाएगा, क्रय मूल्य। जो ही पूछा है उसने लागत मूल्य क्रय मूल्य एक ही होता है, तो लागत मूल्य हमारी आ जाए। कोई डाउट ऐसे क्वेश्चन में? दोनों अंक दिए, दोनों को प्लस करो, बटा 2 करो, तभी तो बीच की वैल्यू आएगी कि इससे इतने सेम ज्यादा में बेचूंगा तो लाभ होगा और सेम कम में बेचूंगा तो हानि होगी। ठीक है, ये भी हो गया अच्छे से। अगला आ जाओ सर, कोई दिक्कत नहीं। अब पहला पार्ट आपका रेशो का अच्छे से कवर हो गया। ठीक है, दूसरा पार्ट आ रहा है हमारा कौन सा, बट्टा। बट्टा, ठीक है। अब बट्टा क्या है, शब्द ऐसा लगता है आपने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन आपने एक शब्द तो सुना है ना, छूट, डिस्काउंट, वही डिस्काउंट है। ठीक है, बट्टा क्या है सर, डिस्काउंट। बट्टा सुनने में अजीब सा साउंड करता है, ये क्या है, डिस्काउंट। अब डिस्काउंट कैसे सर, देखो जब हम मार्केट में कोई चीज़ लेने जाते हैं, ठीक है, आप जैसे कोई शर्ट लेने गए, अब वो 1000 रुपए की शर्ट है, ठीक है, उस पर आपको 10% डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, 1000 रुपए क्या है कि वो शर्ट है, मतलब उस पर एमआरपी लिख रखी है, एमआरपी पे तो हमें डिस्काउंट मिलता है, आपको पता हो, और इसी एमआरपी को बोलते हैं हम अंकित मूल्य। जो हमारी शर्ट होती है उसके ऊपर जो चिट लगी होती है, उस चिट पे जितना प्राइस लिखा होता है वही तो हमारा अंकित मूल्य है। और अंकित मूल्य को फिर वो बोलता है कि इस पे 10% डिस्काउंट है, और वो डिस्काउंट काट के हमें जिस पर बेचेगा वो विक्रय मूल्य आता है। ठीक है, तो इस पर 10% का डिस्काउंट लगाया, मतलब 100 रुपए का डिस्काउंट हो गया, तो ये हो गया, यही क्या हो गया, 100 तो बट्टा, और उसके बाद 900 की उसने मुझे दी, ये क्या हो गया, मेरा विक्रय मूल्य। अब समझ में आया कि सर अच्छा, क्रय मूल्य से ज्यादा विक्रय मूल्य होता है जब हमें लाभ होता है तो, और लेकिन ये जो अंकित मूल्य है ना वो हमेशा ही विक्रय मूल्य से ज्यादा होगा, या फिर बराबर होगा डिस्काउंट नहीं दिया तो। ठीक है, लेकिन कम कभी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जहां जहां अगर बट्टा दे रखा है, जहां जहां डिस्काउंट दे रखा है, तो जो अंकित मूल्य है वो हमेशा किससे, क्रय मूल्य से ज्यादा होगा। ठीक है, विक्रय मूल्य से। अब कैसे, ये चीज तो आपने हमें समझा दी कि सर ठीक है हम समझ गए, अंकित मूल्य जो हमारा एमआरपी टैग होता है वही तो हमारा क्या होता है सर, अंकित मूल्य एमआरपी वाला डिस्काउंट जो आप देते हो बेचने का वो हो गया। और मैंने बोला कि इस शर्ट को मैंने बनाया था 700 में, तो सर मुझे विक्रय मूल्य मेरा 900 है, 700 मैंने बनाया था, 200 का तो मुझे लाभ हुआ है ना, और मैंने 10% डिस्काउंट भी दे दिया। ठीक है, तो इसी डाटा के इर्द गिर्द ये पूरा हिस्सा चलेगा। अब इसमें क्या है, कुछ नहीं, ये लाइन से इनको पढ़ लो, बाकी बकवास लाइन है, कोई मतलब नहीं है, बस नॉर्मल पढ़ लो। ठीक है, बट अब क्रय मूल्य मैंने आपको बता दिया था पहले ही, क्रय मूल्य से ज्यादा होगा विक्रय मूल्य अगर लाभ है तो, और हानि है तो विक्रय मूल्य कम होगा और क्रय मूल्य ज्यादा होगा, बस इसमें तो ये चलता है। लेकिन ऑलवेज अंकित मूल्य मतलब एमआरपी जो है ना वो विक्रय मूल्य से हमेशा ज्यादा होगा, बस इसमें वो कम से ज्यादा वाला जाने वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, जो मैंने आपको सिखाया था ना, पुराना विक्रय मूल्य, फिर आप क्रय मूल्य पे आए, फिर उसके बाद नए वाले विक्रय मूल्य पे आए, वैसे कैसे कॉन्सेप्ट चलेगा क्वेश्चन का। याद रखना, बट्टे को हमेशा हानि के रूप में काउंट किया जाता है, क्योंकि दुकानदार को थोड़ी प्रॉफिट है बट्टे से, जैसे 10% डिस्काउंट दे रहा है तो वो दुकानदार के लिए तो एक तरीके से हानि काम करेगी ना। और बट्टा हमेशा किस पे निकालते हैं, एमआरपी पे, क्योंकि आपको ही पता है जब आपको डिस्काउंट मिलता है वो किस पे मिलता है,
जिस एमआरपी जो उस पे लिखी होती है, तो डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे निकलेगा। जैसे लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत किस पे निकलते थे, क्रय मूल्य पे या लागत मूल्य पे, वैसे ही बट्टा हमेशा किस पे निकलेगा सर, किस पे निकलेगा, एमआरपी पर। तो बट्टा परसेंट कोई पूछे तो वो बट्टा कितना डिस्काउंट दिया है बटा अंकित मूल्य या एमआरपी गुणा 100। ठीक है, तो बट्टा अपॉन डिस्काउंट अपॉन एमआरपी इंटू 100 ही हमारा क्या जाएगा, डिस्काउंट का परसेंट या बट्टा परसेंट। ठीक है, अब एक चीज पूछता है वो 30%, 20%, 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या है। तो मैंने आपको बोला बट्टे को आप हानि की तरह कंसिडर करोगे, तो कोई चीज 100 की थी, अब कितने की हो गई, 70। 100 की थी, फिर कितने की हो गई, 20% हानि हुई तो 80 की, 10% हुई तो 100 की थी, अब कितने की हो गई, 80 की। ठीक है, पहली चीज तो ये है, मतलब 100 की मेरी चीज थी, उस पर मैं डिस्काउंट दे, मतलब एमआरपी था, ये क्या है, अंकित मूल्य। एमआरपी पे तो बट्टा चलेगा, अंकित मूल्य मान लिया 100 था, उस पर मैंने पहले बट्टा लगाया 30%। ठीक है, अब अंकित मूल्य से मैं किस पे जा रहा हूँ सर, पीछे जा रहा हूँ क्रय मूल्य की साइड, क्योंकि सर कितना डिस्काउंट मिल रहा है, कितने में मैं बेचूंगा। ठीक है, वो सारी चीज मुझे अगर निकालनी है कि कितना डिस्काउंट मिला, इसने पूछा है बट्टा है, कितना बट्टा है टोटल, डिस्काउंट कितना मिला टोटल। तो सर पहली बात तो यह है, मैं इसको हानि की तरह कंसिडर कर रहा हूँ, और अंकित मूल्य सबसे बड़ा होता है, उससे पीछे जाओगे तो आपको कम ही करना पड़ेगा, तो हो जाएगा गुणा 70/100, गुणा इधर भी और कम करो 80/100, और कम करो गुणा 100 से 90 ना, 90/, समझ में आया आपको ये चीज, पहली चीज। ठीक है, तो ये पूरा अगर आप काटोगे, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, ठीक है, इस 1 जीरो से 1 जीरो गई, 7 56, ठीक है, 450, तो 56 × 9, तो ये आ जाएगा कुछ आपका यो मान लो 50.4% कुछ ऐसे आया है। ठीक है, ऐसे आता है। अब 50.4% हमारा क्या आया है सर, ये टोटल अब विक्रय मूल्य, पहली चीज तो कि सर इतना परसेंट ये आया है मेरा, क्या विक्रय मूल्य की, एमआरपी इतना था 100, विक्रय मूल्य इतने में बेची, तो एमआरपी माइनस विक्रय मूल्य ही तो मेरा क्या होता है, बट्टा, बट्टा या डिस्काउंट। तो 100 माइनस 50.4 करूंगा तो क्या जाएगा, 49.6%, और यही मेरा क्या है, बट्टा। समझ में आया आपको मैंने क्या बोला, अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य की तरफ जाऊंगा, अंकित मूल्य से जो विक्रय मूल्य की तरफ गया तो ज्यादा से कम की तरफ गया, क्योंकि अंकित मूल्य सबसे बड़ा होता है, ज्यादा से मैं कम पे चला गया, उसके बाद मैंने विक्रय मूल्य जब मेरा आ गया तो एमआरपी माइनस विक्रय मूल्य ही हमारा बट्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, अंकित मूल्य माइनस एमआरपी, सॉरी एमआरपी क्या, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य को खुद को ही तो एमआरपी बोलते हैं, वो हमारा क्या होता है, बट्टा या डिस्काउंट। जैसे मैं बोलता था विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य क्या होता है, लाभ। ठीक है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य क्या होता है, हानि, वही चीज। अब आ जाओ, अब मैंने यहाँ पर ये चीज क्यों लिखी है ना, इसका प्रयोजन पहले समझना। ठीक है, वही बढ़ाने घटाने वाला कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं मैं। मैंने आपको पहले बताया था क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पे अगर मेरा यहाँ पर क्या, विक्रय मूल्य ज्यादा है तो इधर चलेगा, ये है लाभ। ठीक है, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा है तो, ठीक है, और इस विक्रय मूल्य से ऑलवेज अंकित मूल्य तो ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो इधर से इधर अगर मैं जाऊंगा तो मेरे को पूरा टोटल बढ़ाना पड़ेगा, मतलब पहले मैं क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पे आऊंगा, सवाल पूछेगा तो, फिर विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य पे जाऊंगा, तो टोटल पूरी भिन्न मेरी सारी बढ़ती जाएगी। अगर मेरा क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है तो पहले स्टेप में तो मुझे चीज को कम करना पड़ेगा। ठीक है, विक्रय मूल्य कम है और फिर विक्रय मूल्य से मैं अंकित मूल्य पे जाऊंगा तो फिर बढ़ेगी। तो याद रखना, इधर तो होगी ना हानि, जब क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, तो हानि और बट्टा आ जाएगा, तो पहले तो भिन्न में क्या होगा, घटेगी, क्योंकि हानि से मेरे को विक्रय मूल्य पे पहुंचना है, और फिर बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन बट्टे में अगर ऐसा आ गया कि लाभ आ रहा है और फिर आ रहा है क्या, बट्टा, डिस्काउंट। ठीक है, तो लाभ आ रहा है और बट्टा आ रहा है, लाभ और बट्टा ये साथ साथ चलते, इधर से इधर पूरे में ही बढ़ेंगे, इधर से इधर जाओगे तो भी बढ़ेंगे, और इधर से इधर क्रय मूल्य से आप विक्रय मूल्य पे आओगे तो भी बढ़ेगी। अब कैसे, क्वेश्चन देके आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% बट्टा दे रहा है, मैंने बोला बट्टा को कैसे कंसिडर करना है, हानि की तरह हमेशा, ये याद रखना बस। तो 10% मतलब 100 पे
90, क्योंकि दुकानदार के लिए तो पैसा कम हो रहा है ना, बट्टा देने वाला, डिस्काउंट हो देना, 10% डिस्काउंट दे दिया तो 100 से वो चीज़ हो गई 90, ये मान लिया। बोला 20% लाभ चाहता है, मतलब 100 से कितना जाना चाह रहा है, 120 जाना चाह रहा है। ठीक है, एमआरपी कितनी है, 280। एमआरपी कितनी है सर, 280। उसने इसे कितने में खरीदा, मैंने बोला दिया क्या है आपको, अंकित मूल्य, एमआरपी। ठीक है, अब एमआरपी से आपको किस पे जाना है, क्रय मूल्य पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, कम करना पड़ेगा ना पूरे में। इधर से क्रय मूल्य से अंकित मूल्य जा रहे तो सारी भिन्न बढ़ेगी, क्रय मूल्य से पहले विक्रय मूल्य पे आओ, फिर विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य पे, लेकिन अंकित मूल्य दे रखा है तो इधर से इधर भी घटेगा, इधर से इधर भी घटेगा, क्योंकि पहले बट्टा दिया है फिर लाभ दिया है, लाभ इन बट्टा हमेशा साथ चलते हैं, मैंने आपको बता दिया। बस अब कुछ नहीं करना हमें। अरे ये तो लिखना जरूरी था, 100 और 90, देखो 100 और 90, 100 और 120, पहली चीज तो ये है, ये तो आप अच्छे से लिख लोगे, पहला स्टेप तो आपको ये करना है बस। अब आप पहले तो ये देखो, अंकित मूल्य दे रखा है मुझे, क्या दे रखा है, अंकित मूल्य, तो पहले मेरा जो अंकित मूल्य है वो लिखूं मैं 280। इससे मुझे पहले किस पे जाना पड़ेगा, अंकित मूल्य से पहले विक्रय मूल्य पे, और फिर मैं विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य तक पहुंच सकता हूं। अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य पे जाना है तो कम होता है ना, बट्टा में क्या है, 100 और 90। अब चूंकि मैं बड़े से कम की तरफ जा रहा हूं तो छोटा वाला ऊपर, 90/100। यहां तक मैं किस पे आ गया, अपने विक्रय मूल्य पर, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पे जाना है। अब मैं बोल रहा हूं कितने में बेचे, कि ठीक है लाभ कमाता है, अब कितने में खरीदा उसने, ठीक है, तो मैंने बोला इधर भी लाभ हो रहा है ना, 100 से 120। ठीक है, चूंकि उसने लाभ कमाया है, इसका मतलब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से क्या है, कम, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 100, और नीचे क्या आ जाएगा, 120। समझ में आया आपके, विक्रय मूल्य तक आ गया, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य छोटा है तो भिन्न का छोटा वाला ऊपर हिस्सा ऊपर और ये वाला हिस्सा नीचे, और यही पूरी वैल्यू जो आएगी मेरी क्या जाएगी, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। कोई डाउट नहीं सर। अगला क्वेश्चन और देख लो, इसमें 3-4 क्वेश्चन है एक पैटर्न के। एक वस्तु पर 15% बट्टा, मैंने बोला बट्टा को हमेशा हानि की तरह कंसिडर करना है कि 100 से 85 हो गया, ठीक है, 20% लाभ हो रहा है तो ये हो गया 100 और ये कितना हो गया, 120। इसने बोला क्रय मूल्य दिया है 153 और एमआरपी पूछी, मतलब क्रय मूल्य से पहले मैं कहा जाऊंगा, विक्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य कितना है मेरा, 153। इसने पूछा है अंकित मूल्य, तो पहले क्रय मूल्य से मैं विक्रय मूल्य पे जाऊंगा, 153 गुणा विक्रय मूल्य पे जाने के लिए मुझे लाभ हानि देखनी है, तो बड़ा हुआ है ना, क्योंकि लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या है, ज्यादा, तो कम से किसकी तरफ जा रहा हूं, पहले ज्यादा की तरफ, तो बड़ा वाला ऊपर 120/100। पहला पार्ट क्लियर, 153 गुणा 120/100। यहां तक मैं किस पे आ गया, विक्रय मूल्य पर। लेकिन उसने विक्रय मूल्य नहीं पूछा, उसने पूछा है अंकित मूल्य। अब विक्रय मूल्य से ज्यादा ही होगा अंकित मूल्य तो, और अंकित मूल्य के मामले में चलता है डिस्काउंट वाला हिस्सा। ठीक है, जब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में चलेंगे तो इस लाभ को देखेंगे, लाभ या हानि को, और विक्रय मूल्य और हमारा जो एमआरपी है अंकित मूल्य उसके बीच में देखेंगे तो बट्टा को। अब बट्टा का रोल आएगा, इसमें भी क्या है, अंकित मूल्य ज्यादा होगा विक्रय मूल्य से तो इसमें भी बड़ी वाली संख्या ऊपर, 100/85। बस यही हमारा क्या आ जाएगा सर, एमआरपी जो हमसे पूछा है। कोई डाउट, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, इसको ही मिटाओ हटाओ। अगला क्वेश्चन देखो, एक वस्तु पर 10% बट्टा देकर 5% हानि होती है। अब देख लो यहाँ पर हानि हो गई, बट्टा और लाभ तो साथ चलेंगे। वस्तु का क्रय मूल्य 50 रुपए है, ठीक है, अब मुझे क्या दिया है, क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य से मैं पहले जाऊंगा विक्रय मूल्य पर, 50 है विक्रय मूल्य, हानि है तो 100 और 95, पहले तो ये लिख लो, ठीक है, और बट्टा है तो 100 और 90, बट्टा भी हानि की तरह लिखा जाता है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है सर। पहला स्टेप तो मैं ये करता हूँ किसी भी क्वेश्चन को देख के। अब मैं पहले बोल रहा हूँ क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य से पहले मुझे विक्रय मूल्य पे जाना है, लेकिन मुझे हानि हो रही है, इसका मतलब मेरा क्रय मूल्य ज्यादा था और विक्रय मूल्य कम है। पहले स्टेप में मैं ज्यादा से किसकी तरफ जाऊंगा, कम की तरफ जाऊंगा, तो सर ज्यादा से कम की तरफ जाऊंगा तो छोटा वाला ऊपर, तो 95/100। ठीक है सर, मैं यहाँ पे आ गया। अब मेरा ये क्या आ गया, विक्रय मूल्य। अब ये जो भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें पता है कि अंकित मूल्य हमेशा विक्रय मूल्य से ज्यादा होगा, ठीक है, और इसने पूछा ही हमसे क्या है, अंकित मूल्य। विक्रय मूल्य पूछता तो मैं यहीं रुक जाता, अब अंकित मूल्य पूछा है तो इस पे क्या जाएगा सर, बड़ी वाली संख्या ऊपर, क्योंकि विक्रय मूल्य से तो ज्यादा होगा ना अंकित मूल्य, तो बड़ी वाली ऊपर, मतलब 100/90, और यही इसकी क्या जाएगी, एमआरपी। कोई डाउट आपको इस क्वेश्चन में, मेरे अकॉर्डिंग अब कोई भी डाउट इस क्वेश्चन में आपको नहीं बचना चाहिए। ठीक है, अगले पे आ जाओ।
एक छतरी का अंकित मूल्य 162 रुपए है, विक्रय मूल्य भी 135 रुपए है। उसने बोला बट्टे की दर क्या है, तो सर सीधा पता है ना, एमआरपी इतनी है, सेलिंग प्राइस बेचा कितने में, इतने में है। तो सर डिस्काउंट कितने रुपए का मिला है, पहले तो ये देख लो ना। अब डिस्काउंट मिला है सर 162 माइनस 135, तो 27 रुपए का। कितने का, 162 माइनस 135, तो 27 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। अब मैंने बोला डिस्काउंट की दर पूछ रहा है परसेंटेज में, बट्टे की दर प्रतिशत क्या है, तो सर डिस्काउंट की परसेंट किस पे निकालते हैं, 27 बटा डिस्काउंट किस पे निकालते हैं, हमेशा एमआरपी पे, 27 बटा 162 गुणा 100। कोई डाउट, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 27 बटा 162 गुणा 100 ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। अब इसको काटो तो काट लो, 3 नाम 27, ठीक है, 3 पिंजो 15 और 3 चक्कू 12, ठीक है। और ये 9 छिक्की 54, तो 6 बार कट गया, तो 100 बटा 6, और 100 बटा 6 को हम क्या बोलेंगे, 100 बटा 6% एक तरीके से। और 100 बटा 6 है तो 6 का भाग 100 में देके आप निकाल लो, ये तो जाएगा 2 से 3 बार, ये जाएगा 50 बार, तो वापस हो गया 50 बटा 3%। ये इसका आंसर, खत्म। समझ में आया आपको, ठीक है। अब ये वही लाइन आ गई जो मैंने आपको बताया था, क्रय मूल्य से अंकित मूल्य पे जाएंगे तो बढ़ाते जाओ, अंकित मूल्य से क्रय मूल्य पे जाऊंगा घटा के जाओ, बट्टा और लाभ परसेंट साथ चलते हैं, हानि आए तो जस्ट उल्टा हो जाता है पहले स्टेप में। बाकी विक्रय मूल्य के बाद तो वो चीज़ बढ़ती है, तो वही लाइन मैंने यूं ही लिख दी थी, बाकी आपको समझ में आ चुकी होगी, तो उसकी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब देखो, एक व्यापारी अपने सामान के क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा इस पर बड़ा बट्टा देकर 8% लाभ कमाता है। समझना, मैंने माना, इसने बोला क्रय मूल्य से, तो मैंने माना क्रय मूल्य तो कितना है 100, पहली चीज ये देख लो। इस पर एमआरपी कितनी लगाई है, 20% ज्यादा, मतलब ये 120 लगाई है इसने एमआरपी, ठीक है। इसने बोला 8% लाभ कमाया, तो लाभ क्रय मूल्य पे कमाया जाता है ना, तो 100 पे 8% मतलब 108, तो ये हो गया इसका क्या, विक्रय मूल्य। इतने में बेची है ना, बेचकर इतना परसेंट लाभ कमाता है 108 की। ये पूछ रहा है बट्टे की दर परसेंट क्या है, पहले ही देख लो ना बट्टा कितना है, तो ये तो अंकित मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया, 120 माइनस 8 करूंगा तो जो 12 आएगा, यही क्या है, डिस्काउंट या बट्टा। और बट्टे की परसेंट कोई पूछे तो 12 बट्टा, बस बट्टा किस पे निकलता है, एमआरपी पर, 12 बटा 120 गुणा, तो कितना आया, 10% डिस्काउंट, यही इसका आंसर होगा। तो ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। और ये होता है हमारा सारा चैप्टर कंप्लीट। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको क्या क्या चीज समझाई थी कि सर लाभ और हानि, मैंने आपको बताया था कि लाभ और हानि क्या बला है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इसकी सर प्योर फॉर्म है वो, तो वो क्या है, लाभ परसेंट और हानि परसेंट, इनकी जरूरत पड़ गई इन दोनों टर्म्स की। ये भी आपने हमें निकालना सिखा दिया कि लाभ प्रतिशत कब निकालते हैं, हानि प्रतिशत कब निकालते हैं, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कैसे भी करके दे दिए हो, बराबर की टर्म्स में दे दिए हो, 2-3 टाइप आपको इसको मैंने समझा दिए थे, ठीक है। अब वह कई बार क्या होता है, लाभ परसेंट और हानि परसेंट देके आपसे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य भी पूछता है, वैसे क्वेश्चंस में मैंने आपको अच्छे से हर तरीके के टाइप में 3-4 टाइप जो निकल रहे थे उसमें करा दिए थे, ठीक है। उसके बाद हमारे 20 का क्रय मूल्य बराबर 15 का विक्रय मूल्य, इस टर्म्स में भी वो देता है, वो भी क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए थे। फिर मैंने आपको बट्टा और ये एमआरपी ये भी करा दिए थे, ठीक है। मैंने ये भी करा दिया था कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य जा रहे हैं या विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य आ रहे हैं। फिर एक बला और आ गई इधर से, क्या, बट एमआरपी अंकित मूल्य जिसको बोलते हैं, एमआरपी पे जा रहे हैं, एमआरपी से आ रहे हैं, कम से ज्यादा, ज्यादा से कम, बस पूरा चैप्टर दो चीज पे खिलता है, किस पे, कम से ज्यादा, ज्यादा से कम, किधर से किधर जा रहे हैं ये देख लो बस, ठीक है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, धन्यवाद।